अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक खास और मुबारक दिन के बारे में बात करेंगे जिसको हम ईद उल अजहा या फिर कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें जिंदगी, सेहत, ईमान और फिर ये खुशियों भरा दिन नसीब फरमाया। और मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह करे ये दिन आपके लिए खुशियों, आसानियों, रहमतों का पैगाम लाए। ईद उल अजहा का पसे मंजर एक अजीम कुर्बानी की दास्तान से जुड़ा है। ये दास्तान सिर्फ एक जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, ये ईमान, अतायत और सब्र की अमली तस्वीर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म होता है कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। कोई आम बाप होता तो घबरा जाता, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना सिर्फ खुद तैयार हुए बल्कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अतायत का मिसाली नमूना पेश किया। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की रजा के लिए हर चीज कुर्बान की जा सकती है और यही कुर्बानी रूहानी तौर पर हम सब से आज भी जुड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है। असल कुर्बानी तो ये है कि हम अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात, अपने गरूर, अपने वक्त और अपनी मेहनत को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करें। याद रखिए, हर शख्स को जिंदगी में किसी न किसी चीज की कुर्बानी देना पड़ती है। कोई अपनी नींद की कुर्बानी देता है इल्म के लिए, कोई आराम की कुर्बानी देता है मेहनत के लिए, कोई अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है हलाल कमाई के लिए। हमारी ऑनलाइन दुनिया में भी कुर्बानी का जो असूल है बिल्कुल वैसा ही है। जब हम रातों को जाग कर कोई कोर्स मुकम्मल करते हैं, जब हम बगैर फायदे के अपने किसी क्लाइंट को फायदा देते हैं, जब हम धोखा दही की बजाय सच्चाई से काम लेते हैं, तो दरअसल दोस्तों हम कुर्बानी दे रहे होते हैं। ईमानदारी, सब्र, इस्तिकामत की कुर्बानी। ईद का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? यानी कि हमारा रब खून, गोश्त ये चीजें नहीं देखता बल्कि हमारी नीयत देख रहा होता है। तो सवाल ये है कि हम जो कमाई करते हैं, जो खाते हैं, जो अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो तकवा पर मबनी है या फिर नहीं। याद रखिए, जो पैसा धोखा, फरेब या किसी लालच में आकर आता है वो आपकी कुर्बानी नहीं बल्कि तबाही है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने वक्त, नींद या मिजाज की कुर्बानी दी है अपने किसी हुनर को सीखने के लिए? क्या आपने कभी फ्री में या कम पैसों में किसी का काम किया है? क्या आपने किसी हराम शॉर्टकट से इनकार किया है जबकि सब कर रहे थे और आपने इनकार कर दिया? अगर हाँ, तो आपने कुर्बानी दी है। यही है वो अमली कुर्बानी जो आज हमें समझने और सीखने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, मैं एक मिसाल से वजाहत करता हूँ कि एक नौजवान ने मेरे चैनल पर एक वीडियो को देखा, हैंड राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं। वो रोजाना आधा घंटा बहुत ही जबरदस्त लिखने लगा। उसने सीखा, काम किया, फेसबुक पेज पर काम किया, फाइवर पर पोस्ट लगाई। दोस्तों 6 महीने तक उससे किसी ने कोई काम ही नहीं लिया। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टें लगाता लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही ना मिलता। लेकिन उसका हौसला, उसका जज्बा, उसने सीखना बंद नहीं किया। आज उसका एक ऑनलाइन स्टोर है जिसमें वो जबरदस्त अपना जो काम करके पैसे बना रहा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, तो क्या ये कामयाबी उसको रातों रात मिल गई है? नहीं, ये कुर्बानी, इस्तिकामत, नीयत की कुर्बानी है। दोस्तों, ईद हमें सिखाती है कि सिर्फ जाती फायदा ही काफी नहीं होता। जब हम कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटते हैं, नंबर 1 खुद के लिए, नंबर 2 रिश्तेदारों के लिए, नंबर 3 गरीबों के लिए, तो हम सीखते हैं कि कमाई का मकसद सिर्फ दौलत जमा करना नहीं, खुशियां बांटना भी है। इसी तरह अपनी ऑनलाइन आमदन में से भी कुछ हिस्सा जरूर निकाला करें, चाहे एक छोटा सा सदका दे या किसी तालिबे इल्म को कुछ फ्री में सिखा दे। अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप झूठे, फरेब या फिर इस तरह के कुछ चीजों से बचते हैं, तो भाई ये है आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, आज ईद है और कल से फिर से हमारी वही रूटीन शुरू हो जाएगी।
تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عید صرف گوشت کھانے یا مبارکباد دینے تک محدود نہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دن آپ کی زندگی کا ایک زبردست کا آغاز بنے، جہاں سے آپ سچائی، قربانی، محنت اور حلال کمائی کے راستے پر مستقل ہو جائیں؟ تو آج آپ نے یہ عہد ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1 کہ میں روزانہ 30 منٹ جو ہے وہ سیکھنے پر ضرور دوں گا۔ نمبر 2 میں دھوکہ دہی سے بچوں گا۔ نمبر 3 میں دوسروں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آؤں گا۔ نمبر 4 میں اللہ سے رزق حلال مانگوں گا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5 میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری جو قربانی ہے وہ اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں سچائی، محبت اور محنت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال دے اور حرام سے ہمیں بچائے، ہماری کمائی میں برکت دے اور اسے دوسروں کے لیے نفع بخش بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہوپفلی دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج کو ویڈیو جو ہے میرا کوئی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک نہیں تھا، بلکہ عید کا خاص موقع تھا، تو میں نے سوچا، میں نے جو سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں عید الاضحیٰ کے بارے میں، کہ بھائی عید ایک خاص دن ہے تو ہمیں اس عید پر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ارننگ سے ریلیٹڈ تو ہم لوگوں نے باتیں کرتے رہنا ہے، ہم وداؤٹ ورک کرتے رہیں گے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ارننگ سے ریلیٹڈ آتا رہے گا، آپ کو مختلف ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آج کا خاص موقع آپ تمام دوستوں کو ونس اگین میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہنسی خوشی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں۔ قربانی اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی قبول و منظور فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے حوالے سے، آن لائن ارننگ کے حوالے سے، مختلف ویب سائٹ کے حوالے سے، اور وہ بھی ود آؤٹ انویسٹمنٹ، ود آؤٹ ممبر ایڈنگ، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے۔ اور بھائی نیکسٹ انشاءاللہ اس ویڈیو میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔